हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेट प्लस। शेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं और अमित सर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैप सीरीज हमारी लगातार चल रही है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कई सारे मैप के तमाम बिंदुओं पर बात की। बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो मेरे हिसाब से हो सकता है कि आज तक आपको नहीं पता चली होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको जानने का मौका मिला होगा हमारे पिछले वीडियो में। जो लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि मैप से रिलेटेड है। उसके साथ ही साथ कल हम लोगों ने इंडिया के मैप के बारे में देखा, इंडिया के ग्लोब के बारे में देखा, ग्लोब में इंडिया की क्या पोजीशनिंग है इसके बारे में देखा। इसके साथ साथ जो हमारा टाइम डिफरेंस आता है, टाइम जोन में जो डिफरेंस आता है उसको देखा। इसके अलावा आज भी हम लोग जो है इसके बारे में इस वीडियो में आज हम लोग जो है एक कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, माउंटेन रेंज के बारे में बात करेंगे, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, जो हमारा 82.5 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज हम लोग एक विस्तार से तफसील से चर्चा करने वाले हैं। हर वो छोटी से छोटी चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आपसे लैक हो रही थी, कहीं छूट रही थी और आगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम लोग सरसरी निगाह में पढ़ते जाते हैं और उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे तमाम छोटे से छोटे पॉइंट्स जो कि ग्लोब के लिए, इंडिया के फिजिकल फीचर के लिए जानना जरूरी होता है, उन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं आज? सबसे पहले हम लोग मैप सीरीज़ 1 में जो भी कुछ पढ़े थे उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनको देखेंगे और इंडिया का जो कोस्टल लेंथ है और मेन बाउंड्री जो लेंथ है उसको ऑब्जर्व करेंगे और साथ साथ हम लोग 82.5 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है उस पर एनालिसिस करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो ये होने वाला है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको मालूम चलने वाली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। मैं माइक अब अमित सर को हैंड ओवर करता हूं कि सर अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करें। सर प्लीज़। तो हम अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो एक रफ स्केच बनाते हैं इंडिया का। और हम यहाँ बताएंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कुछ ऐसे गुजरती है। एक रफ स्केच है ये इंडिया का 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब इंडिया से मिडवे गुजर रही है तो कुछ स्टेट्स होंगे जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करेंगे। तो हम उन स्टेट्स को अब देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गुजरात, then Rajasthan. Some portion of Rajasthan is also lying, and then we are having Madhya Pradesh. Simply we will write Madhya Pradesh, MP. MP से ही अलग होके जो बना स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ फोर्थ। Then fifth we are having झारखंड। झारखंड जो कि बिहार राज्य से अलग हुआ है, झारखंड। सिक्स इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट
Bengal. Then seventh is Tripura, and the last is Mizoram. So there are total 8 states through which the Tropic of Cancer, passes. Now, very interesting point, that which capital city lie exactly over the Tropic of Cancer? Which capital city? So this is a question for you, and answer will be given by me also, but just think that which capital city lie exactly over the Tropic of Cancer. Answer is Ranchi, in Jharkhand. So we have seen the states through which this Tropic of Cancer passes. Now, one more point I would like to recall you, the latitudinal boundaries, the longitudinal boundaries, and an important aspect regarding this. So it was 8 degree 4 minute north, it was 37 degree 6 minute north, and it was 68 degree 7 minute east, and it was 97 degree 25 minute east. Now, if you observe these boundaries, latitudinal and longitudinal boundaries, it is very interesting to note that if you just subtract these limit with these limit, it comes out to be 30 degree, approximately 30 degree, and if you just subtract this longitudinal boundary and this longitudinal boundary, it comes again 30 degree. So the total extension of the India on the globe in terms of latitude and longitude, it is approximately 30 degree. It is very interesting point. Both the differences is 30 degree, but it is very interesting to note that the length from this and the length from this is not the same. It is 3214 kilometers, and this distance from extreme west to the extreme east is 2933 kilometers, which is very interesting point. The longitudinal and the latitudinal extension is approximately same, 30 degree, but the overall length measures to be different, and this distance is 3214 kilometer, while this distance from extreme west to extreme east is 2933 kilometer, which is very important point. After this, we will discuss the mainland boundaries and the coastal boundaries, including the islands. Now, let us suppose to be the approximate sketch of India like this. Suppose, so here we are having some islands. Here we are having again island, group of islands. It is Andaman and Nicobar Islands, while it is Lakshadweep. So we are now going to discuss some salient physical features. Okay. If I ask that what is the total area of the India, approximately it is kilometer square, and this area approximately is approx, and this area is how much percentage of the total global area? Then it is only
2.4%. So India is having total area of 2.4. इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया की जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जो कि कितना कम है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत की जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का वो सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे लिए। अब हम ये देखना चाहेंगे कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड in terms of area. So of course Russia comes first, second number is Canada, third पे United States of America है, fourth पे China is our neighboring country and the first most populous country of the world. फिफ्थ पे है ब्राजील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड देन एट सेवेंथ प्लेस आवर इंडिया कम्स। सातवें स्थान पे भारत का स्थान है। ये सीक्वेंस है एरिया वाइज। हम ऑब्जर्व करते हैं कि रशिया एट प्लेस 1 पर है, देन कनाडा, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, China, Brazil, Australia and India. So India is at seventh place in terms of area and second most populous after China. चाइना के बाद विश्व में दूसरे स्थान पे भारत का रैंक है जनसंख्या के मामले में, और क्षेत्र के मामले में ये 7वें नंबर पे आते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात देखेंगे। अभी हमने देखा है ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी 3214 किलोमीटर है, जबकि एक्सट्रीम वेस्ट से एक्सट्रीम ईस्ट की जो डिस्टेंस आई है वो 2933 किलोमीटर है। जो हमारे मेन लैंड है, मेनलैंड की डिस्टेंस जो है वो 15,200 किलोमीटर है, जबकि हमारी जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं, कोस्टल बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट थिंग इज कोस्टल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग आवर आइलैंड्स is coastal boundary comes out to be 7516.6 kilometers. So these are very important data that we have to understand while going in depth of the physical feature of India. Now we will discuss about the physical feature of India. The physical feature of India. As we know that India is very diverse country. भारत में बहुत सी विविधता पाई जाती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कल्चर ओनली, नॉट इन टर्म्स ऑफ पीपल ओनली, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर। भौगोलिक विविधता भी भारत में बहुत सी पाई जाती है, और वो भौगोलिक विविधता बहुत सारी स्थलाकृतिक फीचर्स में हमको दिखाई देती है, जैसे कि हमारे पास हिमालय है,
हिमालय डिवीजन। देन हमारे पास है द नॉर्थ प्लेन, द नॉर्थ प्लेन। थर्ड नंबर पे द प्लेट्यूज, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। फोर्थ पे द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट। और इसके बाद आइलैंड्स। हम एक एक करके इन सारे फिजिकल डाइवर्सिटीज को स्टडी करेंगे, पर इसकी स्टडी के पहले हम एक और महत्वपूर्ण बात को देखेंगे। हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन। concept of standard एक इंडिया का रफ स्केच दोबारा ड्रा करते हैं। और हमने देखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है, जिसकी वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हमने ये भी देखा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल बाउंड्रीज हैं इंडिया की, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ग्लोब में एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन है। ग्लोब में एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन है जो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करती है। इस नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने वाली जो 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन है, तो हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि लंदन के ग्रीनविच से पास होती है। और हमारा इंडिया जो है वो कहीं यहाँ पर है। अगर ये इक्वेटर है, ये टीओसी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन कहीं यहाँ पे होनी चाहिए। और एक बाउंड्री ये बनेगी, एक बाउंड्री ये बनेगी, एक बाउंड्री ये बन सकती है। इस तरह से हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि एक ऐसी लाइन भी होगी इसके बीचों बीच से गुजरेगी, और यही लाइन कहलाएगी 2.5 डिग्री की, and that line will be known as standard meridian, standard meridian of भारत की प्रधान याम्योत्तर लाइन, जो ये बताएगी कि हम 0 डिग्री की लाइन से समय के रेस्पेक्टस में कितने आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। सिंस दिस लाइन इज लाइन इन ईस्ट, ये लाइन इस लाइन के रेफरेंस लाइन से ईस्ट में है, इसका मतलब ये है कि हम लंदन के टाइम से एडवांस में हैं। अब कितने एडवांस में हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हम अपनी पिछली क्लास में, मैप सीरीज की पिछली क्लास में हमने ये देख चुके हैं कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में हमें 4 मिनट का टाइम लगता है। 4 मिनट का टाइम लगता है। इस तरह से 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 15 × 4 मिनट्स लगेंगे, जो कि 60 मिनट्स हो जाएंगे, यानी कि 1 आवर्स हो जाएंगे।
अब हम ये देखेंगे कि 82.5 ईस्ट को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री ईस्ट, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से। इट comes out to be 5.5 hour. It is very important result. What this value indicate? We will try to understand. If अगर ये लाइन को हम 82.5 डिग्री ईस्ट मान लें और यहाँ पे कहीं 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन को मान लेते हैं, तो 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन लंदन के ग्रीनविच से गुजर रही है और 82.5 डिग्री ईस्ट की जो लाइन है वो इंडिया से गुजर रही है, जो बताती है कि लंदन के टाइम और भारत के टाइम में 5.5 घंटे का अंतर होगा। 5.5 घंटे भारत का टाइम, इंडिया का टाइम एडवांस में होगा एज कंपेरिजन टू द लंदन का टाइम। तो स्टूडेंट्स, बहुत शानदार क्लास चल रही है आपकी। बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप जान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नई जानकारी मिली होगी। एक बार मैं जो है इसको फिर से आपको रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहला जो सर ने बताया कि इंडिया की लोकेशनिंग कल आपको पिछले वीडियो में बताई जा चुकी थी कि उसका लोकेशन क्या है, उसकी एक्सटेंशन क्या है, उसके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल क्या मेजरमेंट है, ये आपको पिछले वीडियो में ही हम लोग बता चुके थे। अब जो इस वीडियो में आपको बेसिक जो कुछ नई जानकारियां आपको बताई गई, सबसे पहले जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपको सर ने बताया कि इंडिया को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। और इस टॉपिक ऑफ कैंसर पर, ये टॉपिक ऑफ कैंसर का जो मेजरमेंट है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इस टॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसके बारे में सर ने बताया। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक नई जानकारी आपको ये मालूम चली कि टॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से स्टेट लाई करते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें कुछ ऐसे 4 में से 3 लाई करेगा, 1 नहीं लाई करेगा, पूछ देगा कि कौन सा लाई नहीं कर रहा है, ये आपको बताना होता है। तो ये बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अक्सर बोर्ड के एग्जाम में भी और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं इस सेक्शन से बेसिकली। इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सर ने बताया कि कौन सा कैपिटल है जो टॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है, तो उसका आंसर था रांची, जो कि सर ने बताया आपको। रांची आप जानते हैं झारखंड की कैपिटल है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इसके बाद इंडिया के एक्सटेंशन के बारे में बताया, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कितने किलोमीटर का हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है इसके बारे में सर ने बताया कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलें तो 2933 किलोमीटर्स है, 2933 किलोमीटर है। और अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चलें तो 3214 किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ बाउंड्री, जो हमारा नॉर्थ एक्सटेंशन है, नॉर्थ एक्सटेंशन से लेकर साउथ एक्सटेंशन तक का। इसके अलावा अगर हम देखें इंडिया की पोजीशनिंग के बारे में पूरे वर्ल्ड के मैप में, तो इंडिया आप जानते हैं 7वें नंबर पे आता है। लेकिन एरिया वाइज अगर हम देखें तो एरिया वाइज जो सर ने लिस्ट बनाई है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो दुनिया की दूसरी सबसे घनी आबादी वाला जो देश है वो भारत है, और उसकी पोजीशनिंग जो है वो दूसरे नंबर पे आती है। इसके बाद आप जानते हैं कि 2.4% ही भारत के पास है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो टोटल विश्व की पूरी लोकेशन का, पूरे एरिया का केवल 2.4% ही भारत के पास है। लेकिन अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें, पॉपुलेशन के लिहाज से बात करें, तो दूसरे नंबर पर इंडिया लाई करता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मालूम चला। इसके अलावा सर ने कोस्टल बाउंड्रीज और मेनलैंड के बारे में भी आपको बताया,
जो कि आपको याद करने के लिए जरूरी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। इसके बाद फिजिकल फीचर के बारे में सर ने बताया कि हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिसुलर प्लेटो, ये आपके फिजिकल फीचर्स हैं, इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं। और इन फिजिकल फीचर्स के बारे में हम लोग आगे और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे कि हिमालय रेंज क्या है, नॉर्दर्न प्लेन में क्या क्या चीजें आती हैं, पेनिसुलर किसको कहते हैं, डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, और क्यों इसको पेनिसुलर कहते हैं, इंडिया को पेनिसुलर क्यों कहते हैं। तमाम इंटरेस्टिंग जानकारियां आपको हम लोग आगे जो वीडियो ले आएंगे उसमें तमाम चीजों को बताएंगे। थार डेजर्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आइलैंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये सब जो बेसिक चीजें हैं, कोई भी चीज बच्चों छोड़ेंगे नहीं हम लोग, सारी एस्पेक्ट्स जो भी आपको जरूरी है वो जरूर बताएंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में सर ने बताया। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, ग्रीनविच जो आप जान रहे हैं जो कि लंदन से गुजरता है, और इंडिया में टाइम का आप अक्सर देखते होंगे कि लंदन में दिन हो रहा है तो भारत में रात हो रही है, या कुछ इस तरह का रहता है, टाइम एक नहीं होता है। ये कैसे होता है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया कि ये जो हमारा एक्सटेंशन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट की तरफ हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन से हम ईस्ट की तरफ हैं, जो कि 82.5 डिग्री है। अब 1 डिग्री चलने में कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। 82 को सर ने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 75 प्लस 7.5 डिग्री। अब 1 डिग्री चलने में अगर हमको 4 मिनट का वक्त लग रहा है, तो 15 डिग्री चलने में 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे लग रहे हैं। और इस हिसाब से अगर आप तोड़ेंगे तो 15, जब 75 को डिवाइड करेंगे आप 15 से, तो ये 5 घंटे हुए, और आधा घंटा ये, 5.5 घंटे हम आगे हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है टोटल हम लोगों ने इस आज की वीडियो जो है, आज हम लोग इन सारी चीजों को समझे। और अब मैं सर को बुलाऊंगा कि सर जो है अब आगे जो है, अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम लोग छोटे छोटे वीडियोस लेके आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लेके आ रहे हैं। जो भी आपको बेसिक जानकारियां चाहिए होंगी वो सारी चीजें बताई जा रही हैं। और जो मैंने आपसे वादा किया है कि हम आगे जो भी चीजें, जो इसमें जो अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे, और भी ज्यादा उसको विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि और भी तमाम आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी तमाम मैप के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो सीख सकें। थैंक यू।